हेलो एवरीवन। आई होप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWTPO का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक वाइज रीजनिंग, मैथ, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर के बारे में। ठीक है। जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है कि आप उस एग्जाम का जितना भी जो भी सिलेबस है उसका डिटेल एनालिसिस करें कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे सीधा सिलेबस देखा वैसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका डिटेल सिलेबस देखिए, फिर उसके हिसाब से तैयारी करिए, ताकि आपको जब सिलेबस करने में कम टाइम लगे, ताकि आप रिविजन भी कर सके। ऐसे यार किसी को बोल दे मैथ पढ़ना है तो मैथ में तो बहुत से टॉपिक है, कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन सिलेबस में है, वो देखना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ, ये तो पिछली बार दिल्ली पुलिस AWT पे वैकेंसी हुई थी, उसका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो सिलेबस दिया होता वो मैंने यहाँ पर लिखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो वन बाय वन हम देखने वाले हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो आपको डिटेल बताऊंगा कि डिटेल से बताने वाला हूँ कि टॉपिक क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब पहले देखते हैं कि रीजनिंग आता है इसमें 20 क्वेश्चन 20 नंबर की, मैथ आती है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर। ठीक है। जनरल साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग पिछली बार तो नहीं थी, और शायद इस बार कर दे, क्योंकि पिछली बार किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और शायद अब की बार भी हो, अब की बार हो सकती है। तो वो तो नोटिफिकेशन में पता चलेगा कि होती है कि नहीं होती है। तो अपना वन बाय सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है इसमें। पहले देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग अपना टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग। फिगर होने जैसे आपको फिगर दे दे जाएगा, चार पांच ऐसे आगे फिर दे जाएगा, तो बोल देगा फिर अब अगला वाला फिगर बताइए इसमें से कौन सा होने वाला है। फिर अपना होगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसमें देखेंगे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मतलब आपको सीरीज अल्फा अल्फा ऐसे बोल देगा। जैसे कोई अक्षर दे देगा पहले आपको कि गोल दे दिया, गोल को अगर डिस्क से लिखा जाता है, डिस्क से, तो बताइए कि अमन को किससे लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे इसमें। नंबर सीरीज में देखेंगे आप कि तीन चार नंबर दे देंगे आपको कि बताइए अगला नंबर कौन सा। ऐसे नंबर सीरीज में क्वेश्चन आएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग, ये नॉर्मल थिंकिंग को देखो, कुछ ज़्यादा पूछता पूछता नहीं है, बताएगा कि मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। फिर आगे कोडेड डिकोडिंग, बताइए आपको कैसा टॉपिक है। लॉजिकल रीजनिंग, इसमें आपसे कुछ ऐसे वो अजम्पशन एमर्जन ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि पूर्व धारणा दी हुई है तो निष्कर्ष क्या क्या निकलेंगे, वो वाले क्वेश्चन। इनपुट आउटपुट आपको दे दिया जाएगा, इनपुट दिया जाएगा, तो बताओ कौन कौन से आउटपुट निकले वाले, वो पूछेगा। ब्लड रिलेशन, वो पता है आपको सिलेबस में, कुछ पेड़ पालक है, कुछ ऐसे वो कुछ पौधे पेड़ है, ऐसे कुछ दिया जाएगा, फिर पूछेगा इनमें कौन सा सही है। ये हो गया अपना सिलोम। तो रैंकिंग टेस्ट बोल देगा कि 10 लोग ये पंक्ति में बैठे, उसके दाएं ये बेटा, उसके बाएं ये बेटा है, फिर बीच में ये बेटा, तो बताइए इसके दाएं कौन बैठे, इसके बाएं कौन बैठे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्शन टेस्ट बोल देगा कि एक लड़का उत्तर में 1 किलोमीटर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, बताइए अब प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में कितनी दूर है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्शन टेस्ट से। ठीक है। वेन डायग्राम आपको दे देगा, डायग्राम दे देगा एक में, ये दे देगा त्रिभुज फुटबॉल को दर्शा रहा है, सर्किल क्रिकेट को दर्शा रहा है, वॉलीबॉल को कब ये दो चतुर्भुज को कबड्डी को दर्शा, तो बताइए इनमें से कौन कौन से जो सिर्फ कबड्डी और क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे कुछ आपको पूछेंगे वेन डायग्राम में। सीटिंग रेजियन बताया मैंने आपको, कोडेड इंग्लिश मैंने बता दिया, और डाटा सफिशिएंसी मैंने बता दी। ठीक है। आपको पता है सारे नॉर्मल टॉपिक है जो पूछे जाएंगे रीजनिंग में। तो पूरा हो गया रीजनिंग का, ही पूरे 15 टॉपिक पढ़ने हैं आपको बस। और मैंने जब बताया था पिछले वीडियो में आप किस किस से पढ़ सकते हैं, तो मैंने बताया था आप राहुल सर से पढ़ सकते हैं, जो कहाँ पढ़ाते हैं, RWA में पढ़ा रहे हैं। आकाश सर जो भी पढ़ा रहे हैं क्विक ट्रिक्स वाले साइंस वाले चैनल पे। और एक पीयूष सर तो सबसे बेस्ट है ही है, मैं तो इन्हीं से पढ़ता हूँ। अब इन्हीं से पढ़ के देखे बहुत बढ़िया लगेगा आपको, काफ़ी अच्छा कंटेंट देते हैं, पढ़ाते एकदम बेसिक से डिटेल तक लेके जाते हैं। और एक कमल छापा सर है, ठीक है, तो पढ़ाते हैं इवन पे आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं रीजनिंग। तो आगे देखते हैं मैथ के बारे में। मैथ क्या क्या आने वाला है इसमें। नंबर सिस्टम इसमें आएगा, डिविजिबिलिटी सबसे मेन है इसमें। ठीक है। विभाजितता का नियम, ये सारे नियम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, फिर रिमाइंडर वाला आ जाएगा, सेसमन वाला, ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। जैसे प्रश्न पता है, परसेंटेज, एवरेज, साइज, CI, और इसमें भी किस्त वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वो वाले क्वेश्चन आएंगे। इसमें CP SP MP वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें बेस जैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन वाले क्वेश्चन आएंगे लगभग, कि एक तो इधर से आ रही है, एक तो इधर से आ रही है, तो कब क्रॉस करेगी, प्लेटफॉर्म को कब क्रॉस करेगी, 5 किलोमीटर तो खंबा दूर है उसको कब क्रॉस करेगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। टाइम एंड वर्क, और इसमें वेजेस मतलब सैलरी वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। टाइम एंड वर्क में ए इतने दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो बताइए दोनों में कितने दिन में करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं अलजेब्रा, जिसमें उन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है सर्च एंड इंडाइसेस, इक्वेशंस और ग्राफ्स। ठीक है। इसमें जैसे आप दे ओ x² + bx + c = 0, ये अपना द्विघात समीकरण है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है। फिर आपको कंडीशन याद रखनी है कि वाह कौन कब, जब b होता है अपना b² - 4ac, इसके मान 0 होता है तो क्या होता है,
जीरो से बड़ा होता है तो क्या होता है, एक होता है, इससे क्वेश्चन पूछेंगे। जियोमेट्री में ट्राइंगल, सर्कल और अपना क्वाड्रिलेटरल, ये ज़्यादा पूछने के चांस है। मेंसुरेशन में भी वही है, ट्रिग्नोमेट्री में भी वही, तो साइन कोस टेन को सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, उनको आपस में चेंज करना आना चाहिए, ये सारे पूछेंगे। डीआई, डीआई पता आपको, डायग्राम या चार्ट को दे देंगे कि इस महीने इतनी बाइक बिकी है, ऐसा कुछ। अब तो बताइए 2 साल में 12 महीने का चार्ट दे दिया, तो बताइए कौन से महीने में किस महीने से कितना परसेंट ज़्यादा बिकी है, कम बिकी है। सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें आपको एपी, जीपी और एचपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और ऋणात्मक श्रेणी, ये सब आपको पूछने वाले हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनेंगे, प्रायिकता वाले क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं इसमें। और सिंप्लीफिकेशन से बोर्ड मास नियम है, लगभग यही पूछा जाता है इसमें। तो अपना हो गया मैथ का पूरा डिटेल, हो गया एनालिसिस, ठीक है। अब देखते हैं कंप्यूटर के बारे में, तो बस ये 7 टॉपिक है। कंप्यूटर फंडामेंटल, इसमें पूछ सकता है आपको कि प्रथम जनरेशन में क्या था, दूसरी पीढ़ी में क्या था, तीसरी पीढ़ी में क्या था, खोज वगैरह, या फिर जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनके खोज के बारे में पूछ सकता है आपको। MS एक्सेल और MS वर्ड, ये ठीक है, ये दोनों पढ़ लीजिए, इसमें आपको बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कम्युनिकेशन, WWW, वेब ब्राउजर और इंटरनेट, ठीक है। बस ये 7 टॉपिक है। और अब मैंने बताया कहाँ से पढ़ना है आपको, नवीन सर से पढ़ना है, ठीक है। और मैंने मैथ का बताया नहीं आपको, मैंने बताया था पिछली वीडियो जो डिस्कस किया था हमने। तो आप मैथ पढ़ सकते हैं, राहुल सर से पढ़ सकते हैं, RWA, ठीक है। या फिर साहिल सर से पढ़ सकते हैं आप, आदित्य सर से पढ़ सकते हैं, रंजन सर से। और एक आदित्य सर हैं अपने बिजनेस इंस्टीट्यूट वाले, उनसे पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ये डिटेल आपको पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। अब कंप्यूटर मैंने नवीन से बता ही दिया आपको। अब देखते हैं जीके के बारे में। तो इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इंडियन पॉलिटी ज़्यादा भी पूछे जाते हैं, अमेंडमेंट संशोधन जो है वो पूछे जाते हैं लगभग। ज्योग्राफी इंडिया की और वर्ल्ड की दोनों की, इनमें लगभग पूछे जाते हैं कॉन्टिनेंट और अपने जो भी महाद्वीप और महासागर, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, ये मतलब स्टेटिक जीके। कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ना है आपको, नवीन सर से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई उन्होंने पूरे यूट्यूब पे। इन्वायरमेंट, ठीक है। और सब पिछली बार देखो सिलेबस में करंट अफेयर दिया हुआ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन इसके आए थे, तो आप करंट अफेयर पढ़ के चले जाइए, क्योंकि एग्जाम लगभग होगा उस टाइम से, उस महीने से कम से कम 8 महीने पहले आप करंट अफेयर पूरा कवर कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, जीके की बात। अब देखते हैं साइंस के बाद, क्योंकि मेन रोल इसमें साइंस का ही है, और सिर्फ जिन लोगों का PCM रहा है 12th क्लास में वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। थर्मोडाइनमिक, मैकेनिक्स, गति वाले दो आते हैं, सब उसमें आएंगे। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तीनों समीकरण पूरे याद रखने हैं। ग्रेविटेशन, मोशन, प्रेशर, यूनिट एंड मेजरमेंट, साउंड, हीट एंड टेम्परेचर और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिज्म, ओम्स लॉ, नंबर सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक्स और मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सारे 15 टॉपिक को फिजिक्स में पढ़ने हैं, ठीक है। मैंने बताया था फिजिक्स में आपको ये टॉपिक पढ़ने, बताया कहाँ से पढ़ने बाद बताया मैंने आपको। आप या तो पढ़ सकते हैं DK पाठक सर से, ठीक है। इन्होंने एक बार पिछले वैकेंसी आई थी तो RW का पूरा कोर्स करवाया था। अब इनका खुद का चैनल है DK पाठक साइंस नाम से, DK पाठक साइंस नाम से, ठीक है। आप उनसे पढ़ सकते हैं पूरा पूरा फिजिक्स। और केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कॉमन यूज केमिकल्स, इंपोर्टेड कैटलिस्ट, रिएक्शंस, कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स एंड फिजिकल चेंजेस, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब परिभाषा वाले क्वेश्चन लगभग पूछे जा सकते हैं आपको। मोल वाले, मोलरता, मोलरता, ऐसे क्वेश्चन। एसिड उन्होंने मेंशन कर रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये दोनों आप पढ़ सबके जाने हैं, लेकिन इन पर ज़्यादा फोकस करना है। एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारा अपना हो गया केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। केमिस्ट्री आप कहाँ से पढ़ेंगे इसको, DK पाठक से पढ़ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रखा उन्होंने पूरा सिलेबस, फिर एकदम डिटेल पढ़ा रखा है, वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। मैं पूरा बता दिया आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या सिलेबस पढ़ना अपने को। रीजनिंग मैंने बता दिया आपको, डिस्कस किया रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, जीके और जनरल साइंस। रीजनिंग किसे पढ़ेंगे, जैसे मैं अलग अलग बताऊँ तो आप पीयूष सर को रेफर कीजिएगा। मैथ में आप जिसे पढ़ना चाहें राहुल सर या फिर अपने आदित्य रंजन सर, ठीक है। कंप्यूटर तो नवीन सर है ही है, वो को देखना नहीं है आपको। जीके आप जहाँ से आपको बढ़िया समझ में आता है वहाँ से पढ़िए, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले परमार सर से पढ़ सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले अपने RW से पढ़ सकते हैं, और GS अपने DK पाठक सर से पढ़ना, ठीक है। ये अपना पूरा सिलेबस डिस्कशन होगा, पूरी डिटेल्स मैंने सब कुछ बताया है। और अब मैं कुछ दिनों बाद इसे AWTP के लिए एक रिविजन सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ और डेली टारगेट भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए आपको जिस भी कोई भी दिक्कत हो तो हम कमेंट करके जरूर बताइए, आगे हम उसी पे वीडियो बनाएंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।